जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने स्वालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर है, जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो कौम समूद पर फिटकार। सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी। मैं तो बुढ़िया हूं और ये मेरे मियां भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। वो लायक तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और रुजू करने वाले थे। ए इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और इन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का।